जो जियो जाने तिस अंतर रवे हर नामा बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे गुर बाणी कहे सेवक जन माने पर तख गुरु निस्तारे बाणी बिरलो विचार सी जे को गुरमुख होए एह बाणी महापुरख की निज कर वासा होए महल्ला पंचमा गाथा एक ओंकार सतगुर प्रसाद कर्पूर पोह सुगंधा परस मनुख देहं मलीनं मज्जा रुदर दुर्गंधा नानक अथ गर्भेण अज्ञाननो परमाणु परजंत आकाश दीप लो से खंडन गशेन नैन परेण नानक बिना साधु ना सिद्धयते जानो सत होवंतो मरणो दृष्टेन मिथ्या कीरत साथ चलंथो पणंत नानक साध संगेन जानो सत होवंतो मरणो दृष्टेन मिथ्या कीरत साथ चलंथो पणंत नानक साध संगेण वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। पंजवें पातशाह जी दी बाणी गाथा अज आरंभ हुई है।
इस दियां पहलियां 3 पौड़ियां का पाठ अज आप जी ने सरवण किया है। इसकी विचार बहुत ही सत्कारयोग सिंह साहिब ज्ञानी रणजीत सिंह जी गोहरे मशकीन जथेदार तख्त श्री हरमंदिर जी पटना साहब आप जी नूं सरवण करवाउणगे। 2 दिन का उन्होंने समा है साढ़े पास। एक दिन पहला शीशगंज साहब हाजरी भर के आए ने, सो अज उन्होंने वधैगी भी है। संगत वालों प्रबंधक सेवादार वालों सिंह साहब जी का बहुत धन्यवाद जो उचेचा समा कढ़ के गुरु दरबार की हाजरी भरन वास्ते आए। गुरु की संगतां नूं गुरु की बाणी की विचार सरवण करवा रहे हैं। अज बसंत पंचमी है। इस नूं मुख रख के जो दिल्ली दे इतिहासक गुरुद्वारियां दे हजूरी कीर्तनीय हैं, जो हजूरी रागी ढाडी सभा है जिदे विच भाई कुलतार सिंह जी भाई मनोहर सिंह जी साडे प्रमुख हैं। इन्हां दी सलाह इन्हां दे उद्यम इन्हां दे उपराले सदका धर्म प्रचार कमेटी ने साडे जो चेयरमैन ने जतिंदर सिंह जी गोल्डी सारिया ने प्रबंधक सेवादारां नूं प्रेरिया अते ये 2 रोज़ा बसंत राग ते आधारित यह समागम रखा गया, जो कल दोपहर 2:30 बजे तो शुरू होया, राती 11:15 बजे तक चलिया। अज सवेरे भाई मनोहर सिंह होरा ने आप हाजरी भरी है और यह समागम रात के 11 बजे तक निरंतर चलना है। मैं कल भी बेनती की सी, गुरु रामदास महाराज के घर के कीर्तनियां का ना कोई बदल है ना कोई रीस है, पर अगर आप जी निष्ठा नाल बैठ के लाइव फेसबुक ते यूट्यूब ते बंगला साहब लाइव तुसी अगर पाओगे तो इस समागम का ऑडियो वीडियो आनंद मान सकोगे। वैसे मर्यादा ये है कि गुरु चरणों विच बैठ के गुरु जा सुनिया जाए, फिर तुहानू खुशी होएगी, मान होएगा कि दिल्ली से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के पास भी जड़े इन्हां दरबारां दे हजूरी कीर्तनीय हैं वो बड़े विद्वान हैं। मैं सिंह साहब जी आप जी नूं दसना चाहना कि ये मोबाइल फोन रख के कीर्तन नहीं करते और यदि इन्हों जिहड़ी पहली वडियाई मिली है, मैं गुरु की हजूरी च विश्वास नाल कह सकदा कि 1 महीने दियां 100 हाजरियां ते घट गई ने। बाहरों आउंदा ही कोई नहीं, वो कहंदा उन्हां बंगला साहब मोबाइल ते रखण नहीं देना। तो मैं सुनिया सी मोबाइल मैडिकल वैनां हुंदियां ने, मोबाइल लाइब्रेरियां हुंदियां ने। ये मोबाइल कीर्तन पहली बारी चल पिया साडे च। तुसी भी ये मामले च बहुत सख्त बोले सी। ठीक है, शब्दां नाल किसी नूं थोड़ा जिहा कोई फर्क हो सकता है, पर जो सिद्धांत तुसी कहा वो जिस तखत ते तुसी बैठे हो, जो तुहाडीआं जिम्मेवारियां ने वो बनता है। मैं भाई मनोहर सिंह होरां नूं परसों भी कह रहा सी कि भाई साहब 1-1.5 साल का समा मैनू होर दे दिओ। तुसी खुद क्या करोगे भी सानू एक हैड ग्रंथी ऐसा मिलिया सी कि जिन्हें साडी जिंदगी बदल दी।
ये घरों WhatsApp ते चढ़िया बंदा जे आके कीर्तन करेगा तो की करेगा, तो जे पता होवे कि बाणी कंठ जाके कीर्तन करना है, तो मैं विश्वास नाल कह सकदा कि घरों तीनों साथी कार विच बह के उन्हां शब्दां दा, सथाइयां दा, अंतरियां दा अभ्यास करते आउणगे। ते जिहड़े 1 घंटा रस्ते विच अभ्यास करते आए ने, उन्हां दी कीर्तन अवस्था विच जमीन आसमान का फर्क होएगा। फिर जिस कीर्तनीय ने बाणी कंठ करनी है, एक शब्द कंठ करने लिए घट्टो घट्ट 3 घंटे का समा चाहिए, तो जिहड़ा रोज़ 3 घंटे लाएगा उहदी कमाई दुनिया दे विच उहदा कोई बदल नहीं हो सकता। ये ठीक है कि अज दुनिया भी साडी कमाई इहो ही वेंदी भी बाबे कोल गड्डी वड्डी है, बाबे कोल पैसा बड़ा है, बाबे कोल कोठी वड्डी है, पर मेरे भाईचारे की कमाई ये हुंदी सी भी इनू इन्नी बाणी कंठ है। कदे भाई कल्याण सिंह वर्गे रागी हुंदे सी भी जे कहता किसी ने संगत चो भाई सब ये शब्द सुनना है, कहना जी हुणे लो, एक कमाई सी उन्हां दी। सो अज बहुत वड्डा दिन है, मैं समझदा दिल्ली की संगत वास्ते कि इन्हां दरबारां दे हजूरी कीर्तनीए तुहानूं अपनी विदवता भी दसणगे और गुरु जस भी तुहानूं वजद विच आके सरवण करवाउणगे। आओ सारे आपां इन्हां नूं हौसला अफजाई भी करिए, इन्हां दा मान भी करिए और इन्हां लई अरदास भी करिए भी सच्चे पातशाह भलो भलो रे कीर्तनिया दा ये जिहड़ा सानूं तुसीं बाणी दा शब्द बख्शिया है, सतगुरु ओहो जे सानूं कीर्तनीए भी बख्श, जिन्हां दे दर्शन कीते। एक वेला सी कि गुरु के कीर्तनियां दे साज चुकण वास्ते संगत खलोंदी हुंदी सी कि गुरु के कीर्तनिए आ रहे ने। वो दिन फिर दोबारा आउण, अगले समय लिए मैं सिंह साहब जी नूं बेनती करांगा कि आप जी कृपा करो, गुरबाणी विचार सरवण करवाओ। भाई मनोहर सिंह जी का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्हां ने अमृत वेले तो हाजरी भरी है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। हे प्राणनाथ गोबिंद कृपा निधान जगत गुरु, हे संसार ताप हरण है, करुणा मैं सब दुख हरो। हे शरण जोग दयाल दीनानाथ, मया करो। शरीर स्वस्थ क्षीण समय, सिमरंत नानक राम दामोदर माधव परम सन्मान आवर साहिब कमाल बारगाह इनायत के मालिक, कलयुगी जीवों के उद्धार करता साहिब सहाबा जोत रूप हर आप, महिमा दे मालक तन 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 गुरु पिता श्री गुरुदेव गुरु ग्रंथ साहिब जी दे महान बरकतमयी इनायतमयी श्री चरण कमलों च विराजमान गुरु प्यारी साध संगत, गुरुदेव जी की महान इनायत का सदका साडे सारियां दे सिर ते मेहरमतमई रखे हाथ का सदका जीवन का अज का दिन भी प्राप्त होया और इस नवे दिन की जो नवे जन्म समान है
शुरुआत करन दा बल भी साहिब जी ने नज़रे इनायत करदियां सचखंडमई अस्थान श्री बंगला साहिब विखे प्रदान किया है। सतगुरु जी के दर तो निवाजे हुए रसक कीर्तनीय जिन्हां दे कंठ ते साहिब जी की अथा निवाजस है। सतगुरु जी की बाणी का गायन भाई साहब भाई मनोहर सिंह जी के जथे तो बड़े प्रेम रस विच आपने सरवण किया है। तदोपरांत सिख जगत की सन्मान योग शख्सियत गुरु पंथ दे प्यार ते सत्कार विच चुकिया होया हिरता श्रीमान सिंह साहिब ज्ञानी रणजीत सिंह जी जिन्होंने गुरु हरकृष्ण साहिब जी ने आप थापड़ा दे के अपने महान अस्थान श्री बंगला साहिब विखे प्रमुख ग्रंथी होने का सन्मान दे के निवाजा। अज दे चल रहे महान गुरबाणी कीर्तन समागम जो धर्म प्रचार कमेटी दिल्ली सिख मैनेजमेंट गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के चेयरमैन तजिंदर सिंह दी गोल्डी जी अते सतगुरु जी के निवाजे हुए कीर्तनिया ने मिल के बहुत वड्डा रसदायक समागम सिरजिया है। बारे आप जी नूं चानना पा रहे सन। कुछ समा होर गुरु हरकृष्ण साहिब जी दियां पावन पवित्र लाड लडाउंदियां होइयां असीसां मान सकीए। एकाग्रता अदब ते आनंद दी दात झोली च पै सके। इसलिए जितने इत्थे सतगुरु जी के घर विच या साहिब जी द्वारा बख्शे हुए अपने घर च बैठे हो, दोहां हत्थां नूं हिरदे दे सामने जोड़दियां नेत्र बंद करके ऐसा गहराई तो महसूस करिए कि साडा सीस गुरु हरकृष्ण साहिब जी दे मुबारक क्रांतिकारी चरण कमलों ते टिकिया है। ते साहिब जियां ने मेहर भरी छड़ी साडे सिर ते रखी हुई। सतगुरु देव जी दे शब्द रूपी कदमां नूं गलवकड़ी करदियां चरण चुमदियां होया गुरु की अमृत फतेह द्वारा सांझ बनाइए। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अज दे महाबोल सदाए बारगाह महिमा दे मालक परतख हर सतगुरु बाणी के बोहित श्री गुरु अर्जन देव महाराज जी दी अमृतमयी रचना तो प्राप्त होए ने, जिन्हां दी पावन संग्रह इस बाणी का नाम महाराज ने गाथा रखा। महला पंजवा गाथा। गाथा दे अखरी अर्थ बनते ने कथा, किसी बारे जानकारी गुणानुवाद उसकी गलबात। बंगाली भाषा कथा का मतलब गलबात होता है, जिक्र होता है। जिवें उन्होंने किसी नाल गल ना करनी होवे ना
तो अपने बड़े मिठास भरे लहजे च कह देंदे ने बई अमी आपना रसोंगे कोथा बोल बोना, मैं नहीं तेरे नाल गल करनी। ते जे गल करनी होवे ते फिर कहणगे अमी अपना रसोंगे एक टू कथा बोलते जाए, तेरे नाल कोई गल करनी। तो स्पष्ट हो जाता है कथा शब्द का अखरी अर्थ तजिकरा होंदा है, गलबात होंदा है। ये गलबात किसदी है, ये जिक्र किसदा है, ये कथा किसदी है। दुनिया थानू बहुत सारिया गाथावां मिल जाणगी, राजे महाराजियां दियां गाथावां, दानियां दियां गाथावां, विग्यानियां दियां गाथावां। पर गुरु अर्जन देव महाराज जो गाथा लिख रहे ने, ये गाथा किस दी है। हो सकता है किसी साइंटिस्ट की गाथा हो, किसी राजे की गाथा हो, या किसी वीर बहादुर की गाथा हो। पर महाराज कहने नहीं, ये गाथा है पार ब्रह्म परमेश्वर की, ये कथा है अनंत ब्रह्मंडा दे सर्जक ईश्वर दी, करता पुरख दी, जिसका नाम महाराज ने सिरलेख गाथा रखा। पहले इसते मूल मंत्र है एक ओंकार सतगुर प्रसाद, जो तिना ही क्रियावां दा मालक है, इको ही है। वो सत है, सदीवी है, वो हर पक्ष विच हर एक दा मार्गदर्शन करने वाला गुरु है, तो वह अनुकंपा दा महान सागर है, मेहरमत दा सागर है, दया दा घर है, कृपा दा महान मुजस्मा है, जिसनों महाराज प्रसाद करके कहते हैं। उहदे रूप ने वो सत है, वो गुरु है, वो प्रसाद है। महाराज गुरुदेव गुरु अर्जन साहब महाराज जो 3 श्लोकां दा पाठ हुणे आपने बड़े प्रेम सहित श्रवण किया, उस पार ब्रह्म परमेश्वर बारे जानना है, समझना है, जुड़न का यतन करना है, तो सब तो पहले अपने बारे समझना पए। मैं हैगा की हाँ, मेरा मूल की है। ते गुरु अर्जन देव महाराज इत्थे शुरुआत शरीर तो ही करते हैं, अपने शरीर नूं जान। दुनिया विच कोई 90% रोग ऐसे ने जो लगे हुए ने, जिन्हां नाल मनुखता मरदी जा रही है। पर 90% रोग इसलिए ने अपने शरीर की प्रकृति बारे बोध नहीं है। शरीर का सुभाव की है, वात पित्त या कफ प्रधान है, तो भोजन के बारे विच भी ज्ञान नहीं। इसलिए शरीर दिन प्रति दिन रोगी होता जा रहा, और मनुख इस महान मनुखा तन दे होंदियां भी अनेकां शरीरक यातनावां चों लंघदा पिया, बीमारियां चों लंघदा पिया, दुखां चों लंघदा पिया। साहिब शरीर तो गल प्रारंभ कर दे, कहंदे इस शरीर वल देख, करपूर पोहप सुगंधा, परस मानुख्या देहं मलीनं। इस शरीर का सुभाव है
बेशकीमती खुशबुआं होवन, कपूर वर्गियां मुस्कपूर होवे, फुल्लां दियां सुगंधियां होवन, ते वो खूबसूरत सुगंधियां जिन्हां दा बाजार विच बड़ा मुल है, बड़ा जिक्र है, जिन्हां प्रति सुगंधी पसंद मनुखा की बड़ी कामना है बई यह सुगंधी मिले, बड़ा मुल भी है। पर साहिब कहंदे ने पुरखा देख, करपूर पोहप सुगंधा परस मानुख्या देहं। इस देही की प्रकृति ये है, सुभाव ये है, इसनूं स्पर्श करा देवो ते सारे ही फुल मैले हो जाते हैं। सोने तो सोने, महकदे टहकदे खूबसूरत, माहौल नूं मुअत्तर कर देण वाले फुल होवण, पर स्पर्श करा दईए मनुख दे तन नाल, वरत लवे मनुख ते की होवेगा, वो फुल दोबारे वरतण जोगे नहीं रह जाते, वो सुगंधियां दुर्गंधियां च बदल जांदियां, वो खेड़े मुरझाहटां च बदल जाते हैं, वो फुल जड़े ने कूड़े विच बदल जाते हैं, कूड़ा बन जाते हैं, गल पहराण दे काबल नहीं रह जाते, बल्कि कूड़े दे ढेर ते चले जाते। महाराज कहंदे ने पुरखा तेरे शरीर दी असलीयत यही है, करपूर पोहप सुगंधा परस मनुख्य देहं। की हो जाएगा, मलीन हो जाएंगे, मैले हो जाएंगे, दोबारे वरतों विच नहीं आ सकणगे, खत्म हो जाएंगे। ते शरीर विच तेरे है की है, मज्जा रुद्र दरुगंधा, नानक अथ गरबेण अज्ञाननो। मज्जा बोन मैरो हड्डियां विच तेरे पिया होया साजो समान, चमड़ा खून मल मूत्र आदत, सिवाए दुर्गंधियां दे होर की हैगा। मज्जा रुधिर दरुगंधा, नानक अथ गरबेण अज्ञाननो। इतनियां दुर्गंधियां होने दे बावजूद जे कोई इस शरीर का मान करे, अभिमान करे, फिर साहिब कहंदे ने ये पछाण है अज्ञानी मनुख है, समझ नहीं। बिस्टा अस्त रक्त पलेटे चाम, इस ऊपर ले रखियो गुमान। कोई मनुख अपने सिर ते बिस्टा चुक के ले जाता होवे और इस तरह पशुओं दियां हड्डियां ले जा रहा होवे, चमड़े विच बन के, ते मन विच ख्वाहिश ये रखे बई लोग मेरे गल विच माला पा के मेरा सन्मान करन, मैनू सरोपे देण, मत्था टेकण, सिंघासन ते बिठाउण, क्योंकि मैं बड़ी वधिया चीज़ चुक के ले जा रहे। ते कोई पूछे बई लै की जा रहा है, ते आख दे वे हड्डियां ले जा रहे हैं, बिस्टा ले जा रहे हैं, खून दे लोथड़े ले जा रहे हैं। अगला नासका ते कपड़ा रख लेगा ते दूर हो जाएगा, कोल होना भी पसंद नहीं करेगा। ते जे इहदे बावजूद फिर भी वो मनुख मान करे तो फिर इस नालों ज्यादा होर अज्ञानता की होवे। पुरख तू इस तन का ही मान करदा है ते फिर तेरे वर्गा मूर्ख होर कोई नहीं। बड़े गहरे बोल ने सतगुरु जी दे। करपूर पोहप सुगंधा परस मानुख्य देहंग मलीनम। यह जिहड़ा महाराज जी ने धद्दा सुगंधा शब्द विच वरत्या ना, इसकी धुनी गौण है इत्थे।
ਇਹਦੀਆਂ ਦੋ ਧੁਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਦੋ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਨੂੰ ਵਿਦਵਾਨ ਲੋਕ ਮੂਲਕ ਧੁਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਗੌਣ ਧੁਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਹ ਮੂਲਕ ਤੇ ਗੌਣ ਧੁਨੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਉੱਥੇ ਗੌਣ ਨੇ, ਉਹ ਧਰਮ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਧਰਮ ਕਹਿਣਗੇ। ਧਰਮ ਗੌਣ ਧੁਨੀ ਹੈ, ਤੱਦੇ ਦੀ ਗੌਣ ਧੁਨੀ ਹੈ ਧਾ, ਤੇ ਮੂਲਕ ਧੁਨੀ ਹੈ ਧਰਮ ਤੱਦਾ। ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਵਰਣਮਾਲਾ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ 5 ਅਕਸ਼ਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, 5 ਵਰਗਾਂ 'ਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੂਲਕ ਧੁਨੀਆਂ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਗੌਣ ਧੁਨੀਆਂ ਵੀ ਨੇ। ਘੱਗਾ ਹੈ, ਢੱਡਾ ਹੈ, ਤੱਦਾ ਹੈ, ਭੱਬਾ ਹੈ ਆਦਿਕ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧੁਨੀਆਂ ਮੂਲਕ ਤੇ ਗੌਣ ਦੋ ਨੇ। ਜਦ ਇਹ ਅੱਖਰ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਆਰੰਭ ਵਿੱਚ ਆਵਣ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧੁਨੀਆਂ ਮੂਲਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਉਣ, ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧੁਨੀਆਂ ਗੌਣ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜੈਸੇ ਘੱਗਾ ਦਾ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਰੂਪ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂ। ਪਰਦੇਸੀ ਕਹਿ ਘਾਘਰੈ, ਚੌਦਿਸ ਲਾਗੀ ਆਗ। ਪਹਿਲੇ ਘੱਗੇ ਦੀ ਧੁਨੀ ਮੂਲਕ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਦੀ ਧੁਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੌਣ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪਰਦੇਸੀ ਕੇ ਘਾਘਰੈ, ਕਿਤਨੇ ਸੋਹਣੇ ਬਚਨ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਵਰਤੇ ਨੇ। ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜੰਮਿਆ ਪਲਿਆ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਚਲਾ ਜਾਏ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਉਸੇ ਹੀ ਐਕਸੈਂਟ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਹੀ ਲਹਿਜੇ 'ਚ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦੂਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਸਭ ਦਾ ਹੀ ਸਨਮਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਨਿਧਾਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਗਲੇ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਉਸੇ ਹੀ ਲਹਿਜੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਲੈਣ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਹਿਜਾ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੰਗਾਲ ਵਾਲੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸੱਜਣ ਨੂੰ ਕਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਪਾਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੱਜਣ ਨੂੰ ਕਹੋ ਬਈ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਤੇ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲਿੰਗ ਪੁਲਿੰਗ ਵੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਬਈ ਮੈਂ ਕੀ ਹੈਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਵਾਹ ਵਾਹ ਸਦਕੇ ਜਾਈਏ ਇਸ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ, ਇਸ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੋਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਇਹ ਭਾਸ਼ਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਜਮਾਂਦਰੂ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਮਾਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਉਸੇ ਹੀ ਐਕਸੈਂਟ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਾ ਦਿਖਾਈ ਪੈਂਦਾ। ਮੈਂ ਥਾਈਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦੇਖਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਯਾਸ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਧੁਨੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਗਿਆਨ ਹੋਵੇ, ਮੁਹਾਰਨੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਅਸਥਾਨ ਬਣਾਉਣੇ ਸੇਵਾ ਹੈ, ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਉਣੇ ਸੇਵਾ ਹੈ, ਲੰਗਰ ਚਲਾਉਣੇ ਸੇਵਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ, ਘੱਟ ਨਾ ਜਾਣਨਾ। ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਵੀ ਹੋਵਣ, ਕਾਲਜ ਵੀ ਹੋਵਣ, ਔਰ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇ,
ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬੋਧ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਵੇ। ਖੈਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਆ ਗਿਆ ਕਰਪੂਰ ਪੋਹਪ ਸੁਗੰਧਾ ਪਰਸ ਮਾਨੁਖ ਦੇਹੰ ਮਲੀਣੰ। ਇੱਥੇ ਮਲੀਣੰ ਸ਼ਬਦ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਦੇਹੰ ਤੇ ਵਿਸਰਾਮ ਹੈ। ਕਰਪੂਰ ਪੋਹਪ ਸੁਗੰਧਾ ਪਰਸ ਮਾਨੁਖ ਦੇਹੰ ਮਲੀਣੰ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਹੰ ਮਲੀਣੰ ਕਹਿ ਦੇਵੀਏ तो इसका अर्थ ये हो जाएगा भाई कपूर मुस्कपूर सुगंधियां मनुख दे तन ते लाइए तो तन मैला हो जाता, अर्थ बदल जाएगा। तो जे विश्राम ठीक हो जावे तो फिर पता चल जाएगा जो पहला बचन महाराज का है करपूर पोप सुगंधा, वो मनुखी तन दी यही अवस्था है, यही सच्चाई है कि साफ वस्त्र पाई दे ने मैले करके उतार देंदा। साफ बर्तना विच भोजन परोसीदा ते उसनों झूठे बर्तन बना के वापस कर देंदा। साफ सुथरे पदार्थ इसनों छकाई दे ने ते मल मूत्र बना के खारिज कर देंदा। महाराज कहते ने इस तन की यही वडियाई। किसी का तन थोड़ा देखण च सुंदर हो गया तो बड़ा माण किया, मेरा तन बड़ा सुंदर, मैं बड़ा खूबसूरत। महाराज कहते ने पुरखा माण कर, ध्यान नाल सुन, जरूर अभिमान कर, तेरा हक बनता है, पर इस बिनसनहार तन का ना कर। ये तन देण वाले सदीवी रहन वाले प्रभु दा कर। जे प्रसाद तेरा सुंदर स्वरूप, सो प्रभ सिमरो सदा अनूप। जिसने तेनू साजिया सवारिया ते सिंगारिया ते सुंदर बनाया, उसका शुकराना कर, उस ते मान कर। महाराज कहते ने माण तो मैं भी करता हाँ, माण तो सखना हिरदा तो मेरा भी नहीं। मेरे मन में कई दफा ये विचार चल पैंदा रहा बई हे प्रभु माण तो तू आप ही पाया मनुख दे अंदर। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार सब कुछ तू आप ही पाया, तेरी ही दात है। ते अहंकार वर्गी जहरीली वस्तु पाउण दी लोड़ की सी, क्यों पा दिता? फिर मन विच गुरु वालों ही ये जवाब प्राप्त होया कि माण करन दा थां सानू नहीं पता, माण कित्थे करना। जो उसने माण अहंकार अंदर पाया उसकी वरतों कित्थे करनी। माण कीता जा सकदा है, कर लेना चाहिए, पर अपने तन ते नहीं, अपने मालक पे। महाराज बाणी फरमान करते ने माण करो तुद उपरे मेरे प्रीतम प्यारे। हे मैनू प्रेम करन वाले, प्यार दी मूरत मैं माणता करदा पर तेरे ते करदा। मैं अभिमानता करदा, प्राउडता करदा, पर इस मल मूत्र दी मड़ोली ते नहीं करता। मैं पवित्रता दी मूरत है प्रभु तेरे ते करता। ज्यों बालक पिता उपर करे बहु मान, जिवें एक बालक अपने पिता ते फखर करता है, हे प्रभु मैं तेरे ते फखर करता, मैनू तेरे ते मान है। इस शरीर ते दुनिया ते मान ना कर, जात ते मान ना कर, जात का गर्व न करियो कोई, इसते न मान कर। ये मान करना है ते तेरा मान सफल भी हो जाए, ते तेरा मान रस रबरेज भी होवे, ते ये मान जरूर कर
पर ये माण अपने गुरु ते कर। तुसी फखर नाल आख्या करो असी उस गुरु दे सिख हाँ। ए बार बार ना सुनाया करो भी असी फलाने नूं लंगर छकाउंदे। तुसी कौन हो लंगर छकाउण वाले, कित्थों लिआंदा लंगर? माण नाल आख्या करो असी उस गुरु दे सिख हाँ जिसने अपने धन पिता प्रधान बाबा कालू जी की किरत नूं सफलियां करदियां होया जो कुछ व्यापार लई प्राप्त होया सी वो सारा कुछ लंगर वास्ते ही भेटा कर दिता। ये सर्वंश सी, सर्व अंश जो कुछ है सी भेटा कर दिता। ते माण नाल ये ना कहो भी अज कोई आ कहंदा है कल कोई ऐ कहंदा है, नहीं। जिथे लोड़ होवेगी उत्थे सिख गुरु दे दिते हुए पदार्थां दा गुरु ते माण करदियां होया सिर झुका के उहदी सांझ करेगा। बई मैनू माण है अपने गुरु ते, मैनू माण है कलगी वाले ते जिसने सब कुछ वार के सदके करके ते फिर मैनू माण दिता ते आख्या ही नहीं कि कृपा के सजे हम है नहीं मोसो गरीब करोड़ परे। ये गल ही छड़ दई है कि असी कुछ करते हैं, कुछ कर सकते भी नहीं। ये गल पकड़ लईए गुरु सब कुछ करता है, सतगुरु की कृपा नाल होया है। ये शब्द नाल जोड़ लईए। इस गलों मैं बहुत सारे मुस्लिम वीरां नूं देखिया, वो कहणगे इंशाअल्लाह अल्लाह चाहेगा तो हो जाएगा, अल्लाह की कृपा नाल हो जाएगा। एक दिन एक केंद्रीय मंत्री नाल मेरा मिलना होया, वो हर गल विच कवे शिव शंभू करेंगे तो हो जाएगा। जब 5-7 बारी मैं उस तो ये सुनिया ना तो मैं कहा मंत्री जी थोड़ियां गल्लां बाकी भी ठीक ने, पर आ जिहड़ा तुसी बार बार शिव शंभू कहंदे हो ना, ये मैनू बड़ा चंगा लगदा है, बड़ा मन प्रभावित करता है। सच जानना ये गल गल विच गुरु का जिक्र करना, ये थोड़ा 24 घंटे नाम जपना ही हो जाता है। ये थोड़ी किरत करदियां किरत सफल हो जाती, व्यापार करदियां व्यापार सफल हो जाता है और निरंकार प्रगट हो जाता है। इसलिए माण अपने इस सुधर शरीर का नहीं है जिसनों जो देवीए मैला कर देता है। माण उसदा है जिस दे सामने मैले विचार भरिया सिर रख दईए ते वो पवित्र कर देता है। पवित्र 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 पुनीत नाम जपै नानक मन प्रीत। मन नूं अपनी प्रीत नाल भर के पवित्र कर देता, पुनीतता नाल भर देता है। इसलिए साहब कहते ने साध संगत है गल भी ठीक, जे बादशाही सिंघासन का मालक कोल बैठा होवे ते असी दासियां दी उपमा करन लग पईए, उन्हां दी सुंदरता की वडियाई करन लग पईए। ते बादशाह जे सामने नाराज ना भी होवे, साडा मित्र होवे, पर पिछों मन में जरूर सोचेगा बड़ा मूर्ख, मैं बैठा होया सी ते मेरे सामने दूजियां दी तारीफ करता है। क्यों? ये तो साडा अज्ञान है। असी सतगुरु जी दे होंदियां होया अपने इस मल मूत्र भरे शरीर दे नाल जुड़ जाइए, दूजे दे रूप प्रति खामखा आकर्षित हो जाइए, ते विचों की होवेगा? वासना का जन्म होवेगा। ते जे अनेक रूप तेरे नारायणा परमात्मा नूं देखण दा यतन करिए, सलाहण दा यतन करिए, ते फिर वासना प्रगट नहीं होवेगी, परमात्मा प्रगट होवेगा। महाराज कहते ने तन की वडियाई तां ही, ये नाल नहीं चलता, ये साथ नहीं देता।
एक दो मिनट में आप दे स्थान लेना चाहता हाँ, ध्यानपूर्वक श्रवण करना। महाराज जी का एक बड़ा गहरा वचन है। कहते ने जाग ले हो रे मना जाग ले हो, कहा गा फल सोया, जो तन उपजया संग ही, सो भी संग न होआ। इस तन का की मान करदा है, इस तन धन का क्या गरबैया, राम नाम काहे ना दिरड़ैया। असी सोचते हैं मेरा साथी, पर साथ तो इसने कदी दिता नहीं। असी दूजे शरीर नूं भी कह देने हैं पति पत्नी वे जीवन साथी ने। जीवन साथी किवें हो सकता है जब अपना ही तन साथ नहीं देता। किसी का जन्म होया तो विचार बना लवे बई बालपन विच घर घर विच सारे खिडाउंदे ने, रिश्तेदार आउंदे ने, पैसे भी दे के जाते ने, मिठाइयाँ भी लियाउंदे ने, खिलौने भी मिलते ने, प्यार भी बड़ा मिलता है। माड़ी जी कोई गल होवे माँ दौड़ के आ जाती है तो आपां जवान नहीं होना, आपां बच्चे ही रहना। यही अवस्था चंगी। तो की कोई बच्चा अगर इस तरह की भावना बनावे तो तन जवान होने तो रह जाएगा? तन बच्चे का साथ देवेगा? नहीं, ये अपने समय विच जवानी च प्रवेश कर जाएगा। ते कोई जवान ये चाहे कि आ समा वधिया, रोग सारे दबे हुए ने, सारा कामकार है, शरीर की ताकत वधिया, सुंदरता है, ते जो मर्जी हो जाए आपां बुढ़े नहीं होना। तो ये अवस्था बना के देख लो, शरीर साथ देवेगा? शरीर बुढ़े बुढ़ापे वाल चला जाए तो बंदा तरले मारे भी चलो हुण बुढ़ापा तो आ ही गया, बाजारों कालख लियाओ ते अपने मुंह ते लेप कर लो ते मैं जवान दिखांगा। ते कौन दसे पुरखा दिखण नाल की हो जाएगा? जे जरवाणा पर हरै जर वेश करेंदी आई। ये बुढ़ापा जरा अवस्था किसी दूजे पास्यों प्रगट होवेगी, किधरे चश्मा बन के नेत्रां ते आ जाएगी, किधरे सोटी बन के हाथ च आ जाएगी, कमर लच जाएगी, साथ नहीं देवेगा। ते कोई बुजुर्ग बंदा, ज़ईफ बंदा ये गल आखे बई चलो खूह विच पवे, बचपन चला गया, जवानी निकल गई, हुण ये जिहड़ा शरीर इस तरह का ही है, बचिया रह जाए, मैं मरांगा नहीं। तो शरीर साथ देवेगा? ये समय नाल ढह पएगा, ये चला जाएगा। तो जिहड़ा कदी साथ ही नहीं देंदा फिर उसका मान की करना? किधरे उसने साथ नहीं दिता। कोई बंदा आखे बई अजकल बाजार विच कामकार ज़्यादा है तो चलो 2-4 दिन बिना सुत्या होया काम कर लीए, शरीर साथ देवेगा? उधर दुकान च ही बैठा सो जाएगा। तो फिर बंदा आखे चलो अजकल कामकार है नहीं, वेले हैं, बाजार भी बंद ने, तो 2-4 दिन कट्ठे सौ ही जाइए, शरीर को आराम ही करा दईए। ये बार बार दुकान में तंग करदा, ड्राइव करदियां तंग करदा, तो हुण 2-4 दिन वेल हैगा, इनू सुआ दिओ। शरीर 5-7 घंटिया बाद फिर आपे दुखण लग पे, आखेगा हुण मैं सौ भी नहीं सकता, ज़्यादा देर भुखा भी नहीं रह सकता, तो ज़्यादा खा भी नहीं सकता। कोई इच्छा दसो जिस इच्छा विच शरीर तो असी निराश ना होए होई। हर जगह निराश। ते फिर उस शरीर की तारीफ, फिर उसकी वडियाई। महाराज कहते ने ये अज्ञानता का लखायक है। मज्जा रुधिर दरुगंधा,
ये शब्द दरुगंधा है, रारा स्वर रूप विच है, ते उड़े थले लग्या होया औंकड़ रारे थले उचारण होवेगा। मज्जा रुधिर दरुगंधा, दुर्गंधा शब्द नहीं, दरुगंधा नानक अत गर्भेण अज्ञान। ये तो पुरखा तू वड्डियां वड्डियां डिगरियां लैके भी काम तो अज्ञानियां वाला ही करता पाया। फिर तेरा काम तो तेनों ज्ञानवान साबित नहीं करता। महाराज कहते ने पहले तन नूं समझ, फिर अगले श्लोक विच मन की गल कर। मन एकाग्र हो जाए, इस विचों रिद्धियां सिद्धियां का जन्म हो जाता है। तो महाराज कहते ने इतना हो जाए, परमाणु परजंता आकाशा दीप लोह सिखंडना। परमाणु नालों भी तू बारीक हो सकता। अणिमा लघुमा महिमा ये सिद्धियां ने तमाम तेनों प्राप्त हो जावन। ते आकाश दीप लो ते पहाड़ आदक गछेण नायण पारेण। नानक गछेण का मतलब होंदा जाना, पहुँच जाना। कितनी देर विच नैण पारेण, जितनी देर विच कोई मनुख अपनी अखां झमकदा है ना, पलकां दा एक पलक दा समा, इतनी देर विच तू सारे ब्रह्मंड दे पूरे आकाश दे दीप लो पहाड़ां आदि दी सैर करन दे समर्थ हो जावें। पर जेड़ा जीवन दी सफलता है, जिस लिए शरीर मिलिया है, वो गुरु बिना पूरी नहीं हो सकती। गछेण नैण पारेण, नानक बिना साधु न सिद्धिया। ते ओ सिद्धि, ओ सफलता जो कोई तू गेन करन वास्ते आया है, वो महापुरख नाम जपण वालियां दे साथ तो बिना, वो गुरु दे साथ तो बिना तैनू प्राप्त नहीं हो सकती। फिर की करिए? तीसरा श्लोक, फिर की करिए? महाराज कहते ने फिर ये करो, जानो सत होवंतो मरणो। ए गल नू सच जान लै बई भावें मेरा शरीर बड़ा ताकतवर है, बड़ा हिम्मती है, बड़ा बलिष्ठ है, पर मरना तो सच हैगा। महाराज गुरु नानक देव जी ने एक बचन विच उस दे झोली च ज्ञान पा दिता। दुनी चंद दे कई दिन महाराज कीर्तन करते रहे, नहीं मनिया। अपने धनाड़ होण दा माण रहा। आखण लगे साहिब चंगा हुण चलदे आ, पर अहो वे दुनी चंदा साडा एक काम चा करें। जन्म साखी दे बोल हैं। एक बारी आखो धन गुरु नानक देव जी महाराज, अहो वे दुनी चंदा साडा एक कारज चा करें। आख्या जो आखो सो करिए। तुसां को कुछ लोड़ है? उन्हें सोचा मैं धनाड़ हाँ, कुछ चाहिए होवेगा। महाराज कहन लगे नहीं, लोड़ तो है ना। वह दुनी चंदा असां तुसां को कुछ देवना है, असां को पहुँचाए छड़ना। आखण लगा जो के देवना है? साहिब जियां ने एक सुई पकड़ा दी। अहो वह दुनी चंदा यह सुई चा रखें, असां को परलोक जाए देवे। अखां भर गई। महाराज के पे आख दिया होयो, नाल तां तन भी नाए जावदा, यह सोई क्यों कर वंज सी। ते साहिब आखण लगे पुरखा पर सोई नाए वंज सी, तो यह जो जोड़ रखिया है ही सो वंज सी। दुनी चंद रख सोई अमानत, अगे चल लवांगे यार। साईं तन भी नाल नहीं जाना, सोई किंज जासी सरकार। तन नहीं जाना धन ता जासी, हन जो रखे जोड़ भंडार।
महाराज ने समझा दिता, उसदे गल समझ विच आ गई। इसलिए जाना है समझ आ जाए। जानो सत होवन तो मरणो, ये होवेगा मरना तेरा। जाना तेनू पै जाना, रह तू सकदा नहीं, इते जड़ तेरी कोई है नहीं। जानो सत होवन तो मरणो, दृष्टेण मिथ्या। जो दृष्टि आ रहा है, संसार दी असल तस्वीर देखनी होवे तो सियाणे कहते ने अखां बंद करके देखो। जो अखां बंद कीतियां दिख रहा वो संसार है, जो खुलिया दिख रहा है नहीं। दृष्टि जो आ रहा मिथ्या, दृष्टमान है सगल मथे ना, तो फिर नाल चलेगा कि साहिब कहते ने कीरत सात चलन थो, पार ब्रह्म परमेश्वर दी कीर्ति तेरे नाल जाएगी। सवेरे जाग के कुछ समा वाहेगुरु 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 जपया कर। भावें तू मैदाने जंग विच होवें, तेरे हथों तलवार छुट जाए, तू संसार तो जान दा समा आ जाए, पर तेरे हथों निरंकार दा पल्ला ना छुट जाए। जे तलवार छुट जाए बच जावेगा, पर जे निरंकार छुट गया फिर नहीं बच सकता। दृष्टेण मिथ्या, कितने महाबोल आखे साहब ने। कीरत साध चलन तो, पढ़ंत नानक साध संगेण। गुरमुखां दी संगत, गुरु दी संगत, उहदे विच बैठ के बड़े महाबोल साहिब जी दे। जानो सत होवंतो मरणो, दृष्टेण मिथ्या। कीरत सात चलंथो, पढ़ंत नानक साध संगेण। गुरु अर्जन देव महाराज कहंदे ने असी कह रहे हैं होर ते कुछ नाल नहीं जाना, पुरखा गुरु दी संगत नाल जाना, कीर्ति नाल जानी। तन भी सफल, मन भी सफल जे समझ आ जाए। सतगुरु पातशाह सबनों तौफीक बख्शण, साड़ा हिरदा इस अगम्मी अवस्था नूं समझ सके ते साड़ा जीवन सफल हो जाए। तुसी मकान बना लिया बड़ा सोहना, मुबारक। कारोबार स्टेबल कर लिया, मुबारक। बच्चे एजुकेट हो गए, मुबारक। पर पुरखा सब कुछ करके आप जे तू खाली हाथ जा रहे हैं, फिर कादी मुबारक, फिर कादी खुशी, फिर कादा नाद, फिर ते रोने ही ने। रोंदिया होया मनुख जांदा है। वड्डा हुआ दुनीदार, गल संगल कत चलाया। अगे करनी कीरत वाची है, बै लेखा कर समझाया। आप सारी पौड़ी पढ़ लेना, वक़्त दा तकाजा है। इस वेले इन्ने ही बचन प्रवान करना। बड़ी एकाग्रता ते प्रेम नाल आपने सरवण किया। मैं धन्नवादी हाँ सारे ही प्रबंध दा, धर्म प्रचार कमेटी दा, श्री मान सिंह साहिब जी दा। और संगतां नूं गुजारिश है बई अजकल ट्रेनां भी खूब चल रही ने, हवाई जहाज़ भी सीधे ने, नॉन स्टॉप फ्लाइटां ने। महाराज की मेहर होवे ते आप वध चढ़ के पटना साहब पहुँचो। थोड़ा दूर हैगा है, संगतां दी आमद बने ते सारे जिहड़े प्रबंध ने वो सुचारू चलते ने। करोना काल करके तखत पटना साहब संगतां दी आमदो रफत थोड़ी रही है, ते आउण वाले समय विच तुहाडे वल्लों ज़्यादा सेवा दी उत्थे लोड़ हैगी है। बहुत सारियां सेवावां ने जो अत जरूरी ने, उस लई तुसी जरूर अपना हिस्सा पा के गुरु गोबिंद सिंह महाराज कादरे हर कार गुरु गोबिंद सिंह बेकसारा यार गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी की जन्म स्थली
तहीं प्रकाश हमारा भयो, पटना शहर बिखै पव लयो। करोड़ां तीर्थां दा सिरमौर तीरथ है ते सिख जगत दा श्री अकाल तखत साहब जी तो बाद दूसरा तखत है। ते दूसरा तखत होने दे नाल नाल बाकी दे 3 तखतां दी मां है। बहुत वड्डा पूजनीक अस्थान है। वध चढ़ के महाराज को प्रार्थना करो कि थानू उत्थे दर्शन दीदार प्राप्त होवन, सेवा महाराज जी के चरणों च भेंट हो सके। बारंबार फिर तो शब्द हार्दिक तौर पर धन्नवाद, भुलां चुकां दी खिमा, दस्त बस्ता गुरु फतेह दी दात अपनी अपनी झोली च पवाइए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।